जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र गांधी की। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सीधे सारे जाते शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरणा की चार के साथ। आज मोटिवेशनल कोट है अपना कि एक कहानी है बेसिकली। XYZ को देखते होता है, कोई बच्चा है ना, बहुत दही खाता है, लाख मना कर दिया दही मत खाओ दही मत खाओ दही मत खाओ, है ना। वो तो समझा लिया पर नहीं मान रहा है। मगर वो उसको किसी ऐसे ही सिलसिला चला था, किसी और के पास लेके गए, किसी XYZ के पास लेके गए। तो अब उसके पास ये टास्क है कि इस बच्चे को मुझे दही छुड़ाना है। तो उसको मालूम था कि बच्चा नहीं छूटा। उसने बच्चे को क्या समझाया पता है, कि तुम रोज दही खाओ, है ना, दही कभी मत छोड़ना। और दही खाओगे तो तुम्हें मतलब तुम्हारे चार काम अच्छे होंगे। अगर दही खाया तो तुम्हारी बीपी कभी मोटी नहीं होगी, दही खाया तो तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, दही खाया तो कुत्ता तुम्हें कभी काटेगा नहीं, दही खाया तो कभी तुम्हारी चोट नहीं होगी। अब वो बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि सब मुझे मना कर रहे दही मत खाना दही मत खाना, मुझे यहाँ पे भी इसी वजह से कहते लेकिन ये मना नहीं कर रहे, क्या बात है। उसने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, है ना, और क्या कनेक्शन इन सबका और दही खाने का। तो उसने कहा कि अगर दही खाओगे तो तुम डूब के नहीं मरोगे, क्योंकि तुम्हें सर्दी जुकाम रहेगा और तुम कभी पानी के पास नहीं जाओगे, तुम डूबने का तो सवाल नहीं। दही खाओगे तो कुत्ता तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम लाठी लेके चलोगे, खांसते रहोगे तो पता नहीं कैसे, लेकिन लाठी हाथ में रहेगी तुम्हारे, तो कुत्ता तुमसे दूर भाग जाए। कभी चोर तुम्हारे घर में नहीं आएगा, क्योंकि रात भर तुम खांसते रहोगे। बूढ़े नहीं होगे क्योंकि इतना कफ हो जाएगा तुम्हें कि तुम जवानी में मर जाओगे, है ना। तो इस तरीके से उसने उसको समझाया। और इस घटना के बाद उस बच्चे ने दही खाना छोड़ दिया, पता नहीं क्यों लेकिन खाना छोड़ दिया। अब मैं तो ये समझ पाई हूँ इस कहानी से कि अगर आपको सही लॉजिक पता हो ना, सही कारण पता हो ना किसी चीज का, तो आपको काम अगर सही है तो करते हो, नहीं है तो नहीं करते। अगर आपको रीजन पता है ना, अगर आप जानते हैं कि इसके करने से क्या फायदे हैं, इसके ना करने से ना करने के क्या नुकसान है, ठीक है। अगर बहुत अच्छे से आपको पता है ना कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको अमुक फायदे होंगे, और अगर ये करेंगे तो अमुक नुकसान होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम इतने बेवकूफ हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज बेसिकली हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे, यानी 63, 64 और 65। इन 3 पेजेस में हमको क्या कवर करना है। इन 3 पेज में हम सौर ऊर्जा पढ़ेंगे, पवन ऊर्जा पढ़ेंगे, बायोगैस पढ़ेंगे, आणविक ऊर्जा के बारे में जानेंगे, और इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट के बारे में जानेंगे, है ना। तो ऊर्जा के अलग अलग सोर्स को जानेंगे पहले, परंपरागत भी और गैर परंपरागत भी। बहुत ज़्यादा समझेंगे, मुश्किल से 10 मिनट समझेंगे। तो फर्स्ट पेज पे आणविक ऊर्जा के बारे में गिवन था। इसके अलावा आणविक ऊर्जा के अलावा सौर ऊर्जा के बारे में भी गिवन था, है ना, फर्स्ट पेज में। तो देखो आणविक ऊर्जा में क्या देखना है हमको। आणविक ऊर्जा में रावत भाटा आणविक ऊर्जा का केंद्र है। 73 में स्टेब्लिश होता है, NPC के द्वारा स्टेब्लिश किया गया है। एक है नोरेरा करके जो उत्तर प्रदेश में, लेकिन 9.2% के आसपास राजस्थान को मिलता है इसका। एक बांसवाड़ा में भी है, माही नदी के आसपास कोई प्रॉपर स्थान था, है ना। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं पेज नंबर 163 में। थोड़ा सा ड्रॉप रखेंगे, अब आते हैं 164 पे। तो 164 में हम है ना 164 में हम सौर ऊर्जा पढ़ते हैं, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, हाँ। तो पवन ऊर्जा में देखो, पवन ऊर्जा का पहला संयंत्र जैसलमेर में है, पोखरण शायद, और बीठड़ी फलोदी में भी है, देवगढ़ प्रतापगढ़ में भी है स्थापित हो। जैसलमेर, प्रतापगढ़ और फलोदी, 99, 2000 और 2001, ठीक है। पहली नंबर वाला है, दूसरा नंबर वाला है ना, ये बात है पवन ऊर्जा में। इसके अलावा पवन ऊर्जा में और भी बातें हैं कि एक फागी में भी 1 मेगावाट, फागी में भी 1 मेगावाट का है। 1, 2 पाकी ऐसे करके था, शायद 2 इकाइयां हैं, 2001 में स्टेब्लिश हुआ है। 1 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं फागी में, ऐसा कुछ था। और हमने
पवन ऊर्जा की क्षमता बता रखी थी कि हमें पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है हमारे राजस्थान में, तो 1 to 7 है शायद, और 7, 5, 6 इतनी क्षमता है। तो ये सारी बातें पवन ऊर्जा को लेकर के। कुछ बातें सौर ऊर्जा को लेकर के भी पेज नंबर 2 है ना। सौर ऊर्जा के बारे में बता रहा था कि सौर ऊर्जा की नीतियाँ एक 11 में आती है, एक 14 में आती है और एक 19 में आती है ना। ये सारी बातें बनती। और फिर सौर ऊर्जा के बारे में बता रखा था कि फिर था सौर ऊर्जा में कि हमारे राजस्थान में ना कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे अमुक अमुक परियोजनाएं हैं, शायद सौर ऊर्जा की परियोजनाएं। तो उसकी ट्रिक थी अपनी हज, और एक तो हज था पॉजिटिव सेंस में, और एक और थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस थोड़ा सा कम, या फिर कम पॉजिटिव सेंस में एक और शब्द था कुछ, हज पे जाना और एक और कुछ करना। हज पे जाना पॉजिटिव और एक और एक शब्द ऐसा था जो इतना पॉजिटिव नहीं था। वहां से देखो होल्डा करके है, जैसे जायज करके है नागौर में, है ना। और बाकी पता तो है हमको, लेकिन फिर थोड़ी सी मैं स्टोरी बना याद आ जाती। तो इन सारे स्थानों पर क्या है पता है, सौर ऊर्जा की परियोजनाएं हैं। तो थोड़ी सी वीडियो, लेकिन हाँ इसके अलावा 4 स्थान बता रखे थे, पोखरण, फलोदी, एक और कुछ था, और फिर लास्ट में पूगल था। ठीक है, अब इसमें 1500 और 700, 900, 1500 दूसरे नंबर पे था, और 1300, 1500, 1300, 700, 900, और इसके अलावा इनमें कंपनियों के नाम भी थे। पहले में ए से कुछ था, फिर ए से कुछ था, और फिर डेवलपमेंट कंपनी है। मैं ये क्या है पता है, ये परियोजनाएं हैं जो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और इतनी मेगावाट बनाने का काम इन्होंने पूरा कर लिया है। और इन कंपनियों ने, है ना, जिम्मा लिया था ये। ठीक है, इसके ऊपर तो बस ये था कि एक कंपनी है डेवलपमेंट करके, उसने बस इतना ही है ना। और इसके अलावा तो हाँ, इसके अलावा कुछ और बातें, जैसे कि मीठी पानी का हाँ है। देखो, मीठा पानी, खारे पानी का संयंत्र, विद्युत संयंत्र, टीवी संयंत्र, पूरा गांव जो विद्युतीकृत है, और वो है कुछ रेल करके रेलवे स्टेशन, विद्युत रेलवे स्टेशन, मिल्क करके कुछ है ना। तो ये कहाँ कहाँ है ये सब बता रखा था। मिल्क कहाँ है, देखो सब पीते मिल्क, तो सब आलू सब करके कुछ था। और विद्युत का तो था झुंझुनू में था पानी का, वाटर करके, और एक और था अपने पानी, मीठा पानी, खारा पानी, ऐसा कुछ था। मीठा पानी का स्थान नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। और एक था टीवी करके। इनमें सब नाम ये बताया बच्चों, नाम थोड़े से मिस हो रहे हैं मेरे से, लेकिन हाँ इनमें कुछ कुछ नाम बता रहे थे, ये यहाँ ऐसा करके। ठीक है, तो ये अपना सेकंड पेज होगा। उसके बाद लास्ट में देखे तो बीच में कुछ था, है ना, ऊपर कुछ था, नीचे कुछ था। बीच में बताए ऐसे था कि एक ट्रिक थी, निशा, रंगा, में और मेको, ऐसा करके। निशा, पद्मा, रंगा, मेको, है ना। निशा से निसार था, मेरा था। रंग से रंगमहल था, है ना। स से साचोर है, स से सारंग है और साचोर है, और र से रंग भी था, और एक और कुछ था, ग से कुछ था यार। और पद्मा से पद्मा है, पसार है, पचार है, और मावल करके कुछ है ना। ड से देवली वगैरह है, और मेको, है ना, मे से मेरता है, को से किशनगढ़ है, और कोटपुतली है। इनमें ना सब बता भी लिखा है कहाँ का है। किशन 12 में है, टोंक देवली में है ना, मतलब टोंक में है, गंगानगर में भी है ना, कोटा में भी है, कोटा में पहला पावर प्लांट है ना। ये सब बता रखा था। हाँ, फर्स्ट पेज का ध्यान आगे देखो बच्चों। फर्स्ट पेज में ना ऊपर सारणी पढ़ते हैं अपन। ये यहीं छोड़ो, जहाँ भी पढ़े थे उसको यहीं छोड़ो, आ जाओ वापस फर्स्ट पेज में। मैंने फर्स्ट पेज में आपको सिर्फ एक बात बताई अभी तक कि है ना, आणविक ऊर्जा बताई मैंने आपको फर्स्ट पेज में। तो अब एक सारणी याद करो। फर्स्ट पेज में एक सारणी है जिसमें ना 4 कॉलम बना रखी। उन 4 कॉलम में बता रखा है, बस 1 मिनट पढ़नी। उन 4 कॉलम में बता रखा है कि बाड़मेर बीकानेर, उनमें सन है सब में, उनमें मेगावाट है सब में, है ना। और पहले और तीसरे में एक और कॉमन चीज है, और फिर बाकी बच्चे कुछ सारी चीजें थोड़ा सा फास्ट करेंगे, है ना। ये है सारा कुछ फॉर्मेट, ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा बस ये हो गया फर्स्ट पेज कवर। आ जाओ वापस से लास्ट पेज। लास्ट में हम डिस्कस करे थे अपन की बीच में ये ऊपर कुछ है नीचे कुछ है। देखो ऊपर तो है, एक मिनट को डिस्कस करेंगे इसका। देखो ऊपर तो नाम है कुछ, है ना, और उन नामों में क्या बता रखा है, ऊपर नाम है नीचे भी नाम है। ऊपर है ना, ऊपर जो नाम है ना वो शायद संयंत्रों के नाम है, और नीचे जो नाम है ना वो बेसिकली ऊपर कुछ नाम गिवन है, वो नीचे बायोगैस के बारे में। बायोगैस में भी ये जयपुर, अजमेर, अलवर, गंगानगर और कोट, गंगानगर, जयपुर, अजमेर, अलवर, गंगानगर, इन सब में कुछ ना कुछ बातें थी। फिर एक पॉलिसी आई 2016 में संशोधित बायोगैस की। 120 है बायोगैस फॉर्मेशन के कुछ, है ना, 120 से 13 इसकी यूनिट्स है। फिर इसके अलावा अपन एक को देखते हैं, ऊपर कुछ है इसके अलावा, ये थोड़ा सा बायोगैस के बारे में ना। ऊपर जो है वो छोटे छोटे से नाम है, हेडिंग नहीं है यार। हाँ, 25 मेगावाट, 12 मेगावाट, बड़ा बाग, बुढ़ा जोहड़, हर्ष सीकर, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चाहिए हवा, है ना, 99 में स्टेब्लिश हुआ था, 2 यूनिट है, ये सारी बातें। अब थोड़ा सा खाली फर्स्ट पेज में बच रहा है, बाकी सब डिस्कस हो गया, तो यही हो सकते हैं ना, सब डिस्कस कर लिया मैंने, हल्का हल्का सब डिस्कस कर लिया। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।